Hello, everyone. Welcome to the Change Maker Show virtual platform. Here we bring together industry experts who are unable to join us in our studio with the aim of sharing knowledge both physically and virtually. This is a small efforts and contribution by Whiteboard Education and Research Foundation team towards the Viksit Bharat 2047. आज हम लोग बात करेंगे पैड्स के ऊपर। कई साल पहले लोग सैनिटरी पैड या पैड इस नाम से भी हिचकिचाते थे। लोग इनके बारे में सार्वजनिक बात करना तो दूर, इसे अपने घर वालों से छुपाया करते थे। आज इतने सालों बाद भी लोग पैड को काली पॉलीथीन या पेपर में लपेटकर दुकानों से घर ला रहे हैं। इंडिया के कई कोने में अभी भी लोग पैड यूज नहीं कर रहे। 2018 में एक मूवी आई पैडमैन। इसके बाद लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी। महिलाएं अब इस टॉपिक के ऊपर खुल के बातें कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई सारे इंडस्ट्री, कई सारे ऑफिसेज में अब महिलाओं को, लेडीज को पीरियड्स लीव भी दी जा रही है। टुडे वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव two exceptional individuals with us who are the real change maker of India, the founders of Ginny Pads, Mr. Paritosh and Ms. Chitranshi. Please welcome Mr. Paritosh and Chitranshi on our virtual platform of the Change Maker Show. पारितोष एंड चित्रांशी, हम शो की शुरुआत करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जेनी पैड्स पे बात करते हैं, क्योंकि आपने इस कंपनी की शुरुआत की, आपने इसके पीछे वक्त दिया है और मैं जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, हाउ यू प्लान्ड फॉर इट एंड हाउ एक्चुअली यू स्टार्टेड, कैसे इसकी शुरुआत हुई? So basically, before starting Genie Pads, Vatsalya Wellness is the company name. First of all, Genie Wow. Pads is one of the brand. It's Okay. Genie actually now because we are introducing more products other than the sanitary pads. तो Genie Pads एक ब्रांड है वात्सल्य वेलनेस का, और इसकी शुरुआत ऐसे हुई दैट बिफोर दिस आई वाज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट इन ओडिशा, and I have seen three women of the same family using the same cloth, not cloth pad Okay. even. तो वो टीयर 2 टीयर 3 की वुमेन थी, एंड उस टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि सैनिटरी पैड बनता कैसे है, और मतलब यूज तो पता ही था बीइंग तो बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट थिंग। तो मैंने चित्रांशी से बात की, एंड वी वर फ्रेंड्स दैट टाइम, एंड तो ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ उनको पैड्स खरीद के दे देते हैं। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ टेम्पररी रिलीफ कि आप ये मत यूज करो कपड़े और आप पैड यूज करो। बट उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं था पर्सनली कि पैड्स में बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स भी होते हैं दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसके बाद फिर ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, और उसके बाद हमने रिसर्च करना शुरू किया इसके ऊपर कि व्हाट आर द कंपनीज राइट नाउ इन द इंडिया एंड व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, मार्केट साइज क्या है, क्या इसमें भी बिजनेस बन सकता है, इसका बैक एंड कैसे मैनेज हो रहा है, फ्रंट एंड कैसे मैनेज हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो इशूज थे, वो सारे इशूज को हमने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, and then we came to a conclusion कि right now more than 355 million women are menstruating in India right now when we are talking. Okay. और उसमें से less than 20% are using sanitary pads. तो आप समझिए कि कितना बड़ा चंक खाली है, less than 20%। और मैं आपको वर्ल्ड फोरम का रिपोर्ट कोट कर रहा हूं अभी। तो अब आप समझिए कि कितना बड़ा चंक अनअवेयर है और उस तक पैड पहुंचा नहीं है। रीजन क्या है, ये कौन लोग हैं, ये टीयर 2 वाले हैं, टीयर 1 वाले हैं, टीयर 3 वाले हैं, और अगर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे ब्रांड्स काफी टाइम से हैं इस इंडस्ट्री में, नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं, स्टिल देयर इज अ गैप। ये तो बहुत बड़ा गैप है सर, अगर हम 20% की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गैप है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैक्सिमम फिगर आप कहीं से भी उठा लेंगे ना तो वो 30-35 के राउंड जाता है परसेंट। और अगर आप उसमें से 5% ऐसा भी ऐड कर दीजिए जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, जैसे कि टैम्पन हो गए, कप्स हो गए, स्टिल
60% का गैप बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने जब फिगर आउट करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो पहले तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, जी। स्पेशली वुमेन बात ही नहीं करना चाहते हैं। हुँ, अब उनसे बात करने के लिए हमने लड़कियां हायर करी कि गो एंड टॉक टू देम, हुँ, इंसाइट्स लेकर के आओ, प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स हमें ये समझ में आए वहां पे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रैसेस। अभी हुँ, जो पैड्स अवेलेबल हैं, दे आर द प्लास्टिक पैड। उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता कस्टमर को कि प्रोडक्ट किस चीज से बना है या कैसे बना है, बट हुँ, उनको मतलब होता है कि प्रोडक्ट अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है या नहीं, सिंपल। जी, बिल्कुल। तो बीइंग ए कस्टमर जब मैं ये सोचता हूं, तो बीइंग ए कस्टमर वो भी यही सोचेगी, और ये हुँ, प्रोडक्ट एक इंटीमेट प्रोडक्ट में आ जाता है rather than being in FMCG। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनना ज्यादा पसंद करती हैं जहां पे वो भरोसा कर सके कि कम से कम मेरे कपड़े तो खराब ना हो मार्केट में, हुँ, हुँ, वेरी क्लियर, लीकेज तो ना हो जाए जी, अननेसेसरली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए गांव में तो आज भी बहुत सारे टैबूज हैं, इवन शहर में भी बहुत सारे टैबूज हैं। इंडिया इज अ प्लेस ऑफ जुगाड़। तो आज भी यहाँ पे ये होता है कि इन द 5 days ऑफ पीरियड्स, जिस दिन इंटेंसिव ब्लीडिंग हो रही है उस दिन पैड लगा लिया, नहीं तो कपड़े हुँ। से काम चला लिया। और ये मैं ये आपको बात अभी भी बता रहा हूँ सिटीज का। अच्छा, जी। तो ये ओके। जुगाड़ आज भी यूज हो रहा है, बट सर आज 2024 की आप बात कर रहे हो, आज भी ये जी चीज़ें मैं हैं 20 इंडिया में? है, बिल्कुल है, बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बहुत कमाल की चीज़ आपने रिपोर्ट्स में बताई है। इंडिया, स्टैटिस्टिक्स में इंडिया नहीं दिखता। ओके, अगर आपको देखना है तो आप एक्चुअली जाइए और किसी कस्टमर से बात करके देखिए। आप किसी भी प्रोडक्ट के 10 कस्टमर को उठा लीजिए, सैनिटरी पैड तो चलिए फिर भी इंटीमेट केयर का प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स उठा लीजिए और जाकर के पूछ लीजिए तो आपको रिव्यूज मिक्स्ड ही मिलेंगे। तो अच्छा। हर प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सीन रहा है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था हमारा कि हाउ वी कैन हेल्प, और इस हुँ, वजह हुँ, से और फिर हमने प्रोटोटाइप्स बनाए बहुत सारे, और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा अपने पोटेंशियल कस्टमर्स में। और हुँ, हुँ, उसके बाद जाकर के ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत सारी गलतियां निकाली। जो पहला हुँ। प्रोटोटाइप था, वो प्रोटोटाइप हमने IIM अहमदाबाद में ही लॉन्च किया था। अच्छा, मैंने अपने शुरुआत बैच आईआईएम अहमदाबाद से। हाँ, मैंने अपने ओके, बैचमेट्स को ही दिया था वो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। अच्छा। और शुरुआत में क्या और मुझे उन्हें आपका प्रोडक्ट अच्छा लग गया था? नहीं नहीं, बहुत गालियां पड़ी, बहुत गालियां पड़ी ओके, कि ये बैक बाइटिंग कर रहा है, ये बहुत बड़ा है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये रैसेस ओके, कर रहा है। ओके। और उसके बाद अभी जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है, ये 20 या 21st प्रोटोटाइप होगा हमारा। इतने रीइटरेशंस हुए हैं प्रोडक्ट में। हुँ, हुँ। तो अभी प्रोडक्ट एक्टिवली जो सेल हो रहा है, या फिर कस्टमर रिव्यूज अब जो आ रहे हैं, वो थोड़े पॉजिटिव हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं फर्स्ट टाइम से। हुँ, हुँ, तो हमने बार बार कस्टमर से ही पूछा क्या करना चाहिए, आपको किस तरह का पैड चाहिए, और उस तरह की चीजें हुँ, हम करते चले गए। और तब जाकर हुँ। के अभी हम थोड़े से उस लायक हुए हैं कि हम कस्टमर के पॉजिटिव रिव्यूज ले पाते हैं। ओके, ओके। ये जो डेटा आपने बताया पारितोष जी, ये बहुत कमाल का डेटा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको इस डेटा के बारे में अभी नहीं पता होगा कि ये रेशियो है अभी भी इंडिया के अंदर। बहुत से लोग शायद इस बात को मानने से भी इनकार कर दें। अगर मैं उनके सामने ये बात रखूँ, तो शायद वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि मैं अगर अपनी सोसाइटी की बात करूँ अगर हमारे समाज जहाँ अभी दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, यहाँ ईज़िली पैड्स अवेलेबल हैं। मतलब आप ब्लिंकिट पे भी ऑर्डर करें और 10 मिनट के अंदर आपके पास पैड्स आ जाएँगे। उसके बाद भी एक एक लेयर है, उसके बाद भी परेशानियों का एक मंज़र है जो हमारे समाज की लड़कियों के ऊपर और वो हैं परेशान कहीं न कहीं, सब चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी परेशान हैं बहुत चीज़ों पे। अब आप ऐसी बात कर रहे हो कि रेस्ट 80% और मेबी 40% और 60% ऑफ इंडिया दे आर एक्चुअली नॉट हैविंग द ऑप्शन ऑफ पैड। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये पैडमैन एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, उससे बहुत बड़ा संदेश गया था हमारे समाज को।
पर ये अभी भी अगर ये रेशियो है तो हम सबको, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम सबको मिलके इसके ऊपर बहुत बड़ी एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें इसके पीछे जागरूक होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स और देखिए, कम से कम बात करनी तो स्टार्ट करनी चाहिए ना। अभी एग्ज़ैक्टली, क्या है कि एग्ज़ैक्टली, दिस इज द टेबल टॉप प्रोडक्ट ऑफ एवरी फैमिली। ये यस। प्रोडक्ट आपको हर फैमिली में मिलेगा, और कोई भी फैमिली में इस पे बात करता हुआ इंसान नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। समझ रहे हैं कितना कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। चित्रांशी मैम कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आवर प्लेटफ़ॉर्म। मैं शो की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क यू, बीइंग अ लेडी डेफिनिटली पैड्स इज़ द प्राइमरी पार्ट फॉर एनी फीमेल। ये एक प्राइमरी पार्ट है, मैं कह सकता हूँ इसके बिना जीवन ही नहीं है। नहीं तो चलेगा। व्हाट कुड यू शेयर अस सम, आई मीन हाउ यू गॉट द इंस्पिरेशन? ठीक है, एक तो होता है हमने कोई प्रोडक्ट लिया एंड वी आर यूजिंग इट, वी आर हैप्पी एनफ, हम खुश हैं वो प्रोडक्ट यूज करके। हुँ, हुँ। एक होता है कि हमने कोई बिजनेस करना है और बिजनेस करके पैसा कमाना है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। बट एक ऐसा बिजनेस करना है जिससे समाज में भलाई भी हो रही है, लोगों को अवेयरनेस भी जा रहा है, ऐसे बिजनेस के बारे में आपने कैसे सोचा और कहाँ से इंस्पिरेशन आई इसके बारे में? आई वुड से पर्सनली स्टार्ट हुआ ये चीज़ एज़ आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर, तो डिफरेंट टाइप के पैड्स आई हैड ट्राइड एंड हम्म, इनिशियली व्हेन आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट, ओके, काफ़ी कॉलेजेस के टाइम पे भी, एंड माय फैमिली इज़ यूज्ड टू ट्रैवल। फादर गॉट टू ट्रांसफर इन एवरी 5 or 6 years. ओके, तो ओके, उस टाइम पे आई कुडंट इवन मैनेज, मीन्स रैशेस बहुत हो रहे हैं, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म, एंड व्हेन आई थॉट कि आई नीड समथिंग डिफरेंट, जो हम्म, हमारे पहले होता था, जो कपड़े यूज़ करते थे हमारी ओल्ड जनरेशंस, माय मदर एंड हर मदर, तो या, ऑब्वियसली मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, मैं कपड़ा यूज़ नहीं कर राइट, सकती। आई नीडेड राइट, राइट, समथिंग जो मेरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा हो एंड वो पर्पस भी फुलफिल कर रहा हो। राइट, Then राइट, I mentioned this to Paritosh कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, what can we do? तो he just said कि let's work on it, let's research on it at least. हमें बेसिक्स हम्म, तो पता चले कि पैड बन कैसे रहा है, उसमें राइट, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हो रहे हैं। So when we started researching on it, हमें पता चला कि इंडिया 113 किलो टन menstrual plastic waste रिलीज करता है every year. So ओके, it was like huge amount, huge amount. एक पहाड़ खड़ा हो सकता है अगर सारे सैनिटरी पैड्स जो थ्रो किए जा रहे हैं सबको एक जगह रख दिया जाए तो। ओके, We were literally shocked, and as I was a consumer, I felt like कि मैं उसमें contribute कर रही हूँ और मैं ओके, अर्थ को मैं खराब कर रही हूँ। राइट, Because राइट, राइट, एक सैनिटरी पैड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने में 500 इयर्स लगते हैं। सो इफ यू गेस लाइक जो सबसे पहला सैनिटरी पैड बना होगा, इट्स स्टिल ऑन अर्थ, वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ या, है। राइट, राइट, So we thought we need to do something, and as Paritosh mentioned कि बहुत vast percentage है जो still menstruation के लिए अपने healthy options नहीं use कर रहे हैं। राइट, So we thought of working on that, and simultaneously we did want to save earth as well, sustainability को हम promote करना चाहते थे। तो वहाँ से ये आइडिया था कि सैनिटरी पैड्स बनाने हैं एंड स्पेसिफिकली बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, क्योंकि हम अर्थ को और ज़्यादा खराब नहीं कर और ज़्यादा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। सो या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, मैं कह सकता हूँ बहुत ही कमाल का इंस्पिरेशन है और आज के टाइम पे ऐसी सोच के साथ बिज़नेस शुरू करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है। सो जी। परितोष जी, आप ये बताएँ कि जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था जेनी पेट्स, एक एक कहानी तो आपने मुझे बताई कि ठीक है, यू शेयर्ड ऑल द पैड्स स्टार्टिंग विद योर आईआईएम बैचमेट्स। आपने अपने जो कलीग्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उनको आपने शेयर किया। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो वो तो दोस्त हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, कोई नहीं, गालियाँ देके भी दैट इज़ नॉट कस्टमर, वो आपके बैड रिव्यूज़ नहीं लिखने जाएँगे या कोई चीज़ें ऐसी नहीं होगी। व्हेन आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और कौन-सी मार्केट थी जिसको आपने इनिशियली टारगेट किया? कैसे? शुरुआती दौर कैसे रहे? शुरुआत के 6 महीने कैसे रहे? शुरुआत के 6 महीने, या आप कह लीजिए 1 ईयर, जी, शुरुआत के 1 ईयर तक हम लोगों ने प्रोडक्ट्स रीडेवलपमेंट वाले फेज में ही थे हम लोग। और हम ओके, लोगों ने ये सोचा कि हमारे कस्टमर कौन हो सकते हैं, जी, क्योंकि वो कंपनी जो 30 साल से 35 साल से मार्केट में है,
और उनका एक ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ है। दे आर द किंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। यस। ओनली 2-3 कंपनीज मिल करके इस पूरे इंडस्ट्री का 43% मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। तो उन कंपनियों को बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम आइडिया फेज पे हैं, जब हम प्रोडक्ट डेवलप करने वाले फेज पे हैं, तो व्हाट वी थॉट थॉट कि वो बच्चे जो अभी मेंस्ट्रुएट करने वाले हैं या फिर करना स्टार्ट किए हैं, मतलब बिटवीन द एज ऑफ 13 to 18 या 20 तक के बच्चों को अगर पकड़ा जाए तो दे कुड बी आवर पोटेंशियल कस्टमर। क्योंकि उस टाइम पे उनको अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं होती, उनको प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं, रैशेज, ईस्ट इन्फेक्शन और जो प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड होती हैं वो भी होती हैं, एंड दे नीड समवन टू गाइड देम प्रॉपरली। So what we did, we brought in a few gynecologists on the board, Okay. और हमने उन गायनाकोलॉजिस्ट के साथ उन बच्चों को लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, और हमने ये समझाना शुरू किया कि आपको मैनेज कैसे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रोडक्ट नहीं था हमारे बैक एंड में। तो हमने स्टार्ट इस चीज से करा था कि एक एजुकेशन रिलेटेड तो हम कर ही सकते हैं कि आप जो भी पैड यूज कर रहे हैं कीजिए, बट दिस इज अ सिनेरियो। और आप समझे, मेरी मदर तो रिटायर्ड अभी डॉक्टर है, तो उनको समझ में आएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 50 इयर्स के किसी अभी वुमेन को जाकर के अगर आप बोलेंगे कि ये प्लास्टिक पैड है, ये बायोडिग्रेडेबल पैड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज्यादा, हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, बट जो अभी 22-23 साल के, 20 साल के, 18 साल के लड़कियां हैं, शायद उनको फर्क पड़े, क्योंकि अब वो ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनको समझ में आ रही है चीजें। तो उस तरीके से हमने जाकर के उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कि अभी जो यूज कर रहे हो करो, बट दिस इज द सिनेरियो। पैड यूज कैसे करना है, पैड डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, रैशेज आए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारी चीजें हमने बतानी शुरू की, और बैकएंड में हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे ऑलरेडी, जो टेक्नोलॉजी हमने पेटेंट भी करा ली है। तो हमारे पास अभी 3 पेटेंट्स हैं इन दिस। और ये मुझे लगता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज में पेटेंट्स लेना बहुत टफ हो जाता है, जहां पे फार्मा की भी चीजें आ जाती हैं, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, एफएमसीजी भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाता है। राइट। तो ये उस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है जी। तो स्टार्टिंग के 1 ईयर काफी टफ थे, हमारे पास फंड्स नहीं था, हमने अच्छी खासी जॉब छोड़ी हुई है, तो उस टाइम तो लग रहा था कि हम लोग जो कर रहे हैं इसका कुछ बनेगा भी या नहीं, क्योंकि हम जिनके साथ टक्कर लेने वाले हैं वो बहुत बड़े हैं, ऑफ कोर्स जाइंट। अब मैं उनके लिए काम करूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर मैं जाके कोई कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लूं तो भी मिल जाएंगे। बट अगर मैं सारी चीजें छोड़ करके अगर ये कर रहा हूं तो फिर इसका क्या फ्यूचर होगा। कोई फंडिंग वंडिंग नहीं थी उस टाइम, तो सिंपली आइडिया स्टेज पे था। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि आईएम के बाद ये क्यों पकड़ लिया, एआई वाला काम करता, मतलब अभी जो ट्रेंड में चलता है ना, हाँ, स्टार्टअप का मतलब एकदम एआई में ही होता है, स्टार्टअप का मतलब टेक स्टार्टअप होता है, तो कोई टेक में घुस जाओ, कुछ रोबोटिक्स पे काम करो, इस तरह फिनटेक में आ जाओ, क्योंकि आए वाले फिनटेक में जाते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। और ये बात जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंची कि हम लोग इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, इन 2023 अप्रैल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन rewarded us, our startup and us, we both as the change makers of India, जो उनका ऑफिशियल ये होता है। And again, so, you are on the Change Maker show again. जी, तो वही बात है। चित्रांशी मैम, just wanted to understand from you, initial phase पे when you started your business, when you started, okay, ठीक है, we are going to start Jenny Pads, आपने किस एरिया को टारगेट किया? इज इट रूरल और अर्बन? सो मेनली हमारा टारगेट ये था कि हम है ना मीन्स यू नो अर्बन ही ट्राई करेंगे, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज हमारा मेन टारगेट होंगी, बिकॉज व्हेन यू गो टू मेट्रो सिटीज वहाँ पे सबको पता है पैड्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है।
हमारा यस। मेन मोटिव ये था कि हम उनको सिखाएं जो सीखने के लिए तैयार हैं बट अवेलेबल हुँ, नहीं है उनके लिए ऑप्शंस। हुँ, राइट, तो ऐसे स्कूल्स को टारगेट किया हमने, कॉलेजेस को टारगेट किया, जहाँ पे परितोष एज ही सेड कि हम गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के लेके आते थे, तो हुँ, हम हुँ, उनसे हुँ, बात करते थे। रही रूरल एरिया की बात, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर उनको फ्री में आप दे देंगे, दे विल यूज इट, बट दे वोंट हुँ, बी, टैबू है एक कि वो बाहर निकल के उस चीज को खरीद नहीं पा रहे हैं। उसके हुँ, कई रीजन हो सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी का इशू हो सकता है, या फिर एज आई सेड टैबू है, बात नहीं कर पा रहे हैं उस बारे में। तो हुँ, वहाँ के लिए हम कोशिश करते हैं पहले जाके उन्हें अवेयर करवाएँ, मेंस्ट्रुएशन के बारे हुँ, में उनको थोड़ा सिखाएँ, तो गायनेकोलॉजिस्ट हुँ, वाला मेन पर्पस होता है। उसी बीच में ओके, हम उन्हें पैड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, गिफ्ट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं उन्हें, जी, एंड उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि वो लोग बाहर आकर खरीदें उस चीज़ को। सो ओके, ये रूरल एरिया वाला प्रोसेस थोड़ा-सा ज़्यादा हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है, लंबा हो जाता है, बिकॉज़ ओके, उनके पीछे हमें पड़ना पड़ता है कि खरीदिए इसको, यूज़ कीजिए इसको कंटिन्यूअसली, या हर बिल्कुल, थोड़े दिन बिल्कुल, में हमें कैंपेन करना पड़ता है उनके साथ कि ताकि वो इस हुँ, चीज़ को लाइटली ना लें, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को लाइटली ना लें और काम करते हुँ, रहें उसपे। दिमाग में रहे उनके कि यस, अब कपड़ा यूज़ नहीं करना है, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। राइट, देन राइट, बाकी स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, ये जेन ज़ी बच्चे हैं एंड इनको आपको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दे आर वेरी एग्ज़ैक्टली, स्मार्ट एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल, अभी की जनरेशन, सो इट्स राइट. ईज़ियर टू वर्क विद Chitranshi, देम। you said one line here, like you distributed a lot of pads and free in during your starting हाँ, time, जी, जी। है ना? Do we have हुँ, any हुँ। number, approximate कितना आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? हमने अराउंड 3 टू 4 लाख अराउंड हमने 3 to कवर 4 कर ली थी lakhs? लेडीज़, एग्ज़ैक्टली। और ये सब Okay, हम लोग डायरेक्टली कुछ ऑर्फनेजेस में जाकर करते थे, okay, कुछ हमने ये आईडीएफ है, इंडियन डेवलपमेंट जी, फाउंडेशन, माध्यम फाउंडेशन, दीज़ आर द एनजीओज़, हम इनके जी, थ्रू भी गए थे। सो इट्स लाइक कि बहुत सारी एनजीओ से टाई अप करने पे, क्योंकि हुँ, हुँ, इट्स आई कैन से दैट कि मैं बाहर निकल करके एक एनजीओ जा सकती हूँ, एक हुँ, ऑर्फनेज जा सकती हूँ, बट आई बिल्कुल, आल्सो नीड पीपल जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है। तो आई वी हुँ, यूज्ड टू डू दैट कि हम ढेर सारे एनजीओज़ वगैरह को कॉन्टैक्ट करें और उनसे बात करके हम उनके थ्रू भी आगे बढ़ सकें, ताकि ज़्यादा से ओके, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे। ओके. बहुत ही जी। कमाल, बहुत सी 3 टू 4 लैक्स स्टार्टिंग में, ये मैं कहना चाहूँगा इट कम्स विद द कॉस्ट डेफिनिटली। आपने स्टार्टिंग फेज़ था वो बहुत अच्छी कॉस्टिंग आई होगी इसके ऊपर। हाउ यू गाइज़ मैनेज्ड दिस ऑल फंड? ये कैसे आपने मैनेज किया है? इनिशियल फेज़ पे तो बहुत मुश्किल होता है। आई एम आल्सो अ बिज़नेस ओनर। हमने भी ये फेस किया हुआ है स्टार्टिंग फेज़ पे। सो हाउ हाउ एक्चुअली यू मैनेज्ड? Paritosh can answer this much better than me. He handles the finances. So I'll pass this question to him. He will say. परितोष जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा इसकी कहानी है। मेबी हमें भी कुछ इंस्पिरेशन मिले, हमारे ऑडियंस को भी कुछ इंस्पिरेशन मिले इससे। सर देखिए होता क्या है ना कि इसमें 2 तरीके जो हमने यूज़ करे थे। पहले तो हुँ, वी आर आल्सो फंडेड बाय स्टार्टअप इंडिया, ओके, सेकेंडरी फ्लो, थर्ड एमएसएमई, फोर्थ वी हैव द सॉफ्ट नोट नहीं उसके आगे ही बात बढ़ चुकी है। वी हैव ड्राफ्टेड हुँ, एवरीथिंग विद हुँ, एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी, कॉर्पोरेशन। तो ये सारी वो एजेंसीज हैं जो आपको आइडिया फेज में सपोर्ट करते हैं हुँ, हुँ, और सारी की सारी ओके। गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। मैं थोड़ा-सा तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा सर, ताकि सबको क्लियर हो पाए। ये 4 एजेंसी आपने नाम लिए, क्या इसका एक बार फिर से आप नाम बताएँगे? एक आपने बोला स्टार्टअप इंडिया, फिक्की दूसरा फिकी, फिक्की फिक्की FICCI, यस, ओके, थर्ड थर्ड एमएसएमई MSME, एंड जी, फोर्थ एनआरडीसी। NRDC। ये वो गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो स्टार्टअप आइडिएशन फेज़ में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है सर, ये सारे ठीक सीड सीड फंडर्स हैं, सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट। तो ओके, ये वो फंड होता है जहाँ पे हम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट हुँ, डेवलपमेंट में, जिस चीज के लिए फंड ओके, आया होता है। और यहाँ पे थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है खुद के साथ भी, कस्टमर के साथ हुँ, भी और अपने फंडर के साथ भी, क्योंकि हमें ओके, उनको भी तो रिपोर्ट देनी ही होती है ना। पैसा बिल्कुल, देके तो कोई भूलेगा नहीं, गवर्नमेंट कोई नहीं एजेंसी भी है तो। हाँ,
तो हमें बिल्कुल। उनको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देनी होती है। जी। तो उस टाइम हमने ये प्लान किया था कि लेट्स से कि हम गाँव में जा रहे हैं या फिर किसी ऑर्फनेज में जा रहे हैं। हमने एक लड़की को, अगर लेट्स से वहाँ पे 50 लड़कियाँ हैं, तो हमने हुँ, उसमें से 2-3 लड़कियाँ सेलेक्ट करते थे, जो हुँ, थोड़े बोलने में ठीक है, उसको समझ में आ रहा है, सीनियर है वहाँ पे इन द होल हुँ, ग्रुप, और हम उसको एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑनबोर्ड करते थे। ये ओके, काम हमने स्कूल में भी जाकर के और कॉलेज में भी जाकर के गर्ल्स के साथ करा है, कि हम उनको एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑनबोर्ड करते थे और बोलते थे कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जी। तो आप जाकर के और भी लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बी द वॉइस ऑफ आवर ब्रांड, हुँ, हुँ, और जित आप सेल्स बूस्ट करो इसका, है ना? हुँ, तो उससे हमें भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता था, और ओके, दूसरा उस ब्रांड एम्बेसडर को भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता था, हुँ, और हमें बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं आता था बैक एंड पे, क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वी मस्ट हैव अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट है, मशीन का रेंट है, वहाँ पे 50 चीज़ें होती हैं बैक एंड में मैनेज करने के लिए। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, अभी आप इंडिया में जो ट्रेंडिंग ब्रांड्स है ना पैड्स के, आप उनका जी, डब्बा खरीदिए एंड चेक कि ये कहाँ का बना हुआ है। ओके, 90% में आपको ये पता चलेगा कि दे आर मेड इन पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के अब प्रोडक्ट। अब वो चाइनीज पैड्स कितने बायोडिग्रेडेबल होंगे, ये कहना तो मुश्किल है। जी, उसके बाद हमने बहुत बहुत सारे बार ट्राई किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सर्टिफिकेशन मिले, हुँ, हमारी जो हुँ, फैक्ट्रीज है उनको सर्टिफिकेशन मिले, तो ऑफ कोर्स इसमें भी फंड जाता है, और जी, प्रोडक्ट भी उस लायक होना चाहिए कि आपको एनएबीएल से बायोडिग्रेडेबिलिटी का सर्टिफिकेशन मिल पाए। मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल। तो ये 4-5 टाइम्स के बाद हम इसमें सक्सेस कर पाए कि हमारे प्रोडक्ट को बायोडिग्रेडेबिलिटी का सर्टिफिकेशन मिले, क्योंकि वो परसेंटेज हुँ, में मिलता है। 30% बायोडिग्रेडेबल है, 20% बायोडिग्रेडेबल है। लेट्स से आपने ओके, टॉप लेयर, जो लेयर आपके बॉडी के साथ चिपकता है, उस लेयर को हुँ, लेट्स से कॉटन का कपड़ा बना दिया, बट एब्जॉर्बेंट स्टिल द एब्जॉर्बेंट इज ऑफ पॉलीमर या ओके, केमिकल। तो वो फिर आपके बॉडी के अंदर डाइऑक्सिन भेजेगा, और वो डाइऑक्सिन हुँ, पूरा का पूरा कार्सिनोजेनिक है। हुँ, तो वो रैशेस भी करेगा, वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं देगा, आप हमेशा एक अनकंफर्ट ही फील करते रहेंगे, और बिल्कुल, ऑन द होल वो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि कस्टमर को भी ये समझ में आ गया है, हुँ, ये प्रॉब्लम तो होगी। जी, और मैं आपको बताता हूँ, मैं गया हुआ था एक स्कूल में बात करने ऐसे ही, और +2 की लड़की थी। हुँ, बहुत हुँ, स्कूल है वो, बहुत पुराना स्कूल है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, और ओके, +2 की लड़की थी वो। और उसने मेरे को क्या बोला कि सर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लड़कियों के लिए पैड्स बना रहे हैं, आप हमारे लिए कोई फिटिंग साइज की ब्रा भी बना सकते हैं क्या? तो अब समझिए कि मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या है तुमको? हुँ, तो कंफर्टेबल नहीं होता है, प्रॉपर फिटिंग का नहीं आता है। हुँ, मैं तब मेरा थोड़ा सा दिमाग काम किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, आई फाउंड कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ कस्टमर को ये प्रॉब्लम है कि इस प्रोडक्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहने वाली है। हुँ। दे आर यूज टू इट, कि प्रॉब्लम तो रहेगी। उन्हें मैं ऐसा ये, लग गया है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेट्स हाँ, जस्ट हाँ, इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर इसके लिया जाए। साथ ही कॉम्प्रोमाइज ही करके चलना पड़ेगा, है ना? ओके, बट ऐसा ओके, नहीं है। अच्छा, वो प्रॉब्लम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हो सकती है, हर इंडस्ट्री जी, में वो प्रॉब्लम हो सकती है, और यही प्रॉब्लम पैड्स में जो होती है कि रैशेस तो होंगे। हुँ, पीरियड्स आ रहे हैं मतलब रैशेस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर यूज कर कीजिए, ढंग का प्रोडक्ट यूज कीजिए, रैशेस नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा पैड्स बायोडिग्रेडेबल है, 3-4 और ब्रांड्स हैं इंडिया में जिनको मैं भी मानता हूँ कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि हमने हर पैड को टेस्ट करा है अपने हुँ, टीम में यूज करवा करके। ओके, तो कुछ पैड्स एक्चुअली अच्छे हैं। अच्छा। बट मुझे लगता है इंडिया के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। द कंज्यूमर की अगर हाँ, मैं बात करूँ, बहुत से कंज्यूमर मैं कहता हूँ आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट रेशियो बट अप्रॉक्सिमेट 80-90% लोगों को ये फ़र्क पता करना
नहीं आ रहा है, वो नहीं पता कर सकते कि कौन-सा एक्चुअली अच्छा है और कौन-सा बुरा है। वो बस ब्रांड के पीछे जा रहे हैं। They know, yeah, this is in the market and they're going and buying it again and again, every time. I guess this is the same That's why scenario. I always say, sir, कि there is a difference between making an innovative product, means innovation, and building a brand. Right, बहुत right. सारी इंडिया में ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है, बट वो ब्रांड्स बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। हुँ, सुपर बिल्कुल। मार्केटिंग कंपनी उन लोगों ने हायर करा हुआ है। और हमारे साथ क्या था कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जहां पे ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, तो हमें प्रोडक्ट में इनोवेट करके लाना पड़ेगा जी, ताकि जो प्रोडक्ट यूजर है वो अच्छा फील करे। आज मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना, चित्रांशी कैन शो यू हर व्हाट्सएप, वी गेट डेली वेरी पॉजिटिव फीडबैक्स ओके। कि ये वही प्रोडक्ट है जिसको आई वाज लुकिंग फॉर, ये साइज बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन चित्रांशी नहीं किया है, सी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो उसको इन एंड आउट पता है बॉडी का भी और प्रोडक्ट का भी। मैं सिर्फ फिनांस देख सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो सीखा है तो बस मैं वही करता हूँ, उससे ज्यादा मेरा कोई रोल है नहीं इसमें। तो रोल तो आप दोनों का है, मैं मानता हूँ, तभी आज जेनीपैड्स यहाँ पहुँच पाया। और मैं ये समझना चाहूँगा, आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई? आप दोनों कहाँ मिले थे? तो एक्चुअली वी बोथ वेर एट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन में। ओके। we both were representing India as a global ambassador from India at World Literacy Foundation Australia। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई और वहाँ से फिर ये शुरू हुआ कि अभी हमें ये करना चाहिए। तो शी वाज द राइट को फाउंडर फॉर मी, क्योंकि उनको वो चीजें पता है जो मुझे पता नहीं है, और बीइंग द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट शी नोज द प्रोडक्ट बेटर, बीइंग द हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जी। मैडम ने इससे पहले 3 मैं 3 बुक ज़्यादा लिखी हुई है माइक्रोबायोलॉजी पे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने पढ़ा इनके लिंक्डइन पे जाके। मतलब मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, बट मैंने बुक देखी और मैंने कहा सही में, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अपने एरिया में एक्सपर्ट होना। जी। तो परितोष जी, आपने ये इनकी बुक्स पढ़ के फिर इनसे बात की थी ऑस्ट्रेलिया में? या उसके बाद आपने बुक पढ़ी? उसके बाद मैंने बुक पढ़ी। Okay. नहीं, seriously, you got a, I mean, you are lucky to have co-founder as चित्रांशी, और उनकी एक्सपर्टीज इसी फील्ड में है। डेफिनेटली वो कहीं न कहीं बहुत हद तक आपको हेल्प मिल रही होगी इस चीज़ में। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, नो ये एक डाउट। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट हुँ, हमारा बहुत आगे तक निकल पाता है। हुँ। जब मैं बात करता हूँ एक एक जर्नी, हमने इसकी शुरुआत कब की थी सर? 2021 में आई बिलीव। 2021 में करी थी। प्रोडक्ट 2021 मार्केट में 2023 में आया, जो फाइनल प्रोडक्ट अभी है हमारे पास। ये जी। प्रोडक्ट 2023 में आया था ऑलमोस्ट। अभी अभी फिर से ये चेंज हो रहा है और अभी हम लोग नए नए न्यू पैकेजिंग में जा रहे हैं। दिस इज द ओल्डर पैकेजिंग आई हैव एट माय होम, तो मैं बस ये दिखा पा रहा हूँ आपको। जी। तो 2021 में हमने शुरुआत की। 2021 से 2024 तक का सफ़र, एप्रॉक्स मैं कहता हूँ 3 से 4 साल तक का सफ़र रहा। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस अब मैं बात करूँगा। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस में डेफिनिटली व्हेन वी टॉक अबाउट बिज़नेस, अप एंड डाउन शुड बी देयर। हमेशा होता है ये बिज़नेस में। तो सर, अभी आपने शुरुआत कितने से करी थी और अभी तक इस कंपनी की वैल्यूएशन या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन क्या है? सर, जब हमने शुरुआत करी थी तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास फंड्स भी थे। हमारे पास सिंपली एक आइडिया था और हम लोग पहुंचे थे इंक्यूबेशन में, और दे हैव रिसीव्ड आवर आइडिया, दे थॉट कि इस पे काम किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग के काफ़ी टाइम तक हम लोग अपने अपने घर से ही काम कर रहे थे, और मैं बेसिकली नेटिव ऑफ बिहार, तो मैं बिहार से ही काम कर रहा था। चित्रांशी का नेटिव लखनऊ है, बट इसके पापा इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, तो शी केप्ट मूविंग, तो जहाँ पर भी ये होती थी वहीं से काम करती थी। 2021 और 2022 तक मैं आईएम में था। तो अब प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि वो फुल टाइम है, यू कैन नॉट लीव इट। जी। तो वहाँ पे एक स्टार्टअप के साथ वो काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा स्टार्टअप उस टाइम बैक बर्नर पे ही था कि ठीक है। एक बार
खत्म हो जाता है तो फिर करेंगे। और चित्रांशी वाज वर्किंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ये करके देख सकते हैं, वो करके देख सकते हैं, तो वो अपना कर रही थी। व्हेन आई केम बैक आफ्टर माय आई एम जर्नी, तो फिर वी स्टार्टेड लाइक कि अब हम लोग फंडिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, तो वी फर्स्ट वेंट फॉर स्टार्टअप इंडिया। और उस टाइम जो हमारी फर्स्ट फंडिंग स्टार्टअप इंडिया की फंडिंग थी, और उस टाइम जो वैल्यूएशन थी, वो वैल्यूएशन ये है कि हम लोग नेक्स्ट कोई भी राउंड नॉट लेस देन 10 करोड़ पे ही करेंगे। ये स्टार्टअप इंडिया का वैल्यूएशन था हमारे लिए 2022 में, 2022 के लास्ट में जी, है ना, और नवंबर दिसंबर के राउंड हमने ये हमारा फर्स्ट आया था ट्रांच। तो उस टाइम जो हमें लेटर्स वगैरह आते हैं, जो राइटिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये चीज है कि और अभी जो हमें जो वेंचर्स अभी तो वीसीज अप्रोच कर रहे हैं या फिर जो एंजल्स अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ अभी जो हमारी बात हो रही है वो 15 सीआर पे बात हो रही है कि 15 करोड़ की वैल्यूएशन रखते हैं कंपनी। ओके, तो ये जो 2-3 साल में फर्क आया है, रेवेन्यू के मामले में भी काफी फर्क आया है। पहले हम लोग ऑलमोस्ट काफी तो हमने फ्री में बांटे। अगर उसको अगर अकाउंटिंग के टर्म्स में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में, मार्केटिंग कॉस्ट में जाएगा जी, बट रेवेन्यू के मामले में अगर बात करें तो वी हैव क्रॉस्ड 1.5 सीआर। ठीक है। एक पैड जो आपका एक प्रोडक्ट है, जो भी आपने क्या, आप फिर से एक बार दिखाएंगे वो पैक जो आपके हाथ में है? हाँ जी, ठीक है। ये एक बॉक्स हमारे पास है, इस बॉक्स के अंदर कितने पैड्स होते हैं सर? इस बॉक्स के अंदर होते हैं 7 पैड्स, जो अब होंगे 10 पैड्स, क्योंकि हम लोग उसमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में भी ना, कि लोग मार्केटिंग में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि लेट्स से अगर किसी लड़की को 5 दिन का पीरियड नॉर्मल होता है, ठीक है, किसी को 7 दिन का भी होता है, तो 5 दिन के पीरियड्स में मिनिमम 10 पैड्स वुड बी यूजिंग 10 पैड्स। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सबने 7 पैड्स रखे हुए हैं अपने एक पैकेट में। ओके, अभी तो जो ऑनलाइन आ रहा है वो बड़े बड़े पैड्स के भी डब्बे आ जाते हैं, बट जो एक रिटेल यूनिट है दैट इज ऑफ 7 पैड्स। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 2 पैड्स खरीदने पड़ेंगे, 2 डब्बे मिनिमम। अगर मैं उसको 10 कर दूं तो हो सकता है कि एक में ही काम चल जाए उस बच्ची का। बिल्कुल। तो उसके लिए अगेन ये एक वैलेट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है चूज करना। ओके। सेकंड, अभी हमने एक और चीज इनोवेटिव करी है प्रोडक्ट के अलावा हमारे मार्केटिंग में। जैसे अगर आप भी पैड्स खरीदने जाएंगे या फिर बिग बास्केट वगैरह पे भी देखेंगे, जहां पे भी है, आपको एक साइज का, लेट्स से दिस इज ऑफ डबल एक्सएल, ठीक है, ठीक है, तो डबल एक्सएल का एक पैकेट आपको मिलेगा, एक्सएल का एक पैकेट मिलेगा, ट्रिपल एक्सएल का मिलेगा, वॉट एवर साइज यू वांट। अगर मैं कहूं कि मेरे को एक ही डबल एक्सएल का पैड चाहिए और 2 मेरे को एक्सएल का चाहिए और 2 मेरे को ट्रिपल एक्सएल का चाहिए, हाँ, एक पीस। ओके, ओके। तो एक पीस क्या कोई भी ब्रांड अपने पैकेट को फाड़ के देगा क्या मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप हमारे वेबसाइट पे आइए, वॉट एवर यू नीड, क्योंकि अगर आप मेंस्ट्रुएट करते हैं तो आपको आपकी नीड समझ में आ गई होगी कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए एवरीडे, क्योंकि एवरीडे ब्लड का फ्लो चेंज होता है और लास्ट आते आते तक वो काफी ड्रॉपिंग्स में हो जाते हैं। तो आपको कितने पैड्स लगते हैं फर्स्ट डे को, सेकेंड डे को, थर्ड डे को, आपको पता है, तो आप उसी के हिसाब से अपना पैकेट बना लीजिए। मेक योर ओन किट एंड सब्सक्राइब इट जी। इससे क्या होगा कि आपको पूरे पैकेट का प्राइस पे नहीं करना है। अगर मैं पूरा पैकेट 100 रुपए में 10 पैड बेच रहा हूं और आपको 2 ही पैड चाहिए तो मैं 20 रुपए ही लूंगा आपसे। अच्छा, ये फैसिलिटी आप बहुत प्रोवाइड क्लियर कर रहे हैं? जी जी। और इसके साथ चॉकलेट्स भी मिल रहे हैं, गुडीज भी मिल रहे हैं, परफ्यूम्स भी मिल रहे हैं। मतलब ये उनके लिए है जिनके लिए मेंस्ट्रुएशन इज मोर देन अ ब्लीडिंग। यस, ठीक है, ये इलिट का प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है, बट अगर आप जाएंगे गांव में तो आपको लेडी वुमेन, लेडी फार्मर काम करती हुई दिख जाएगी
और वो भी प्लास्टिक रैप करके इंस्टेड ऑफ पैड। आज भी प्लास्टिक, जो प्लास्टिक आपको सब्जी वाला भैया देता है, उस पॉलीथीन की तो बात कर रहे हैं हम। जी बायोलॉजी उसके लिए भी काम कर रहा है, मूड अच्छा। स्विंग्स उसको भी हो रहे हैं। She also deserve the same attention, she also deserve the same graceful periods। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी सिर्फ चित्रांशी के लिए काम करे या मुंबई में जो लड़की बैठी है उसके लिए काम करे, बिल्कुल बिल्कुल। बायोलॉजी सबके लिए काम करे। ऐसी ऐसी हालत देखिए कि हमें लगा कि यार ऐसा सच में हो रहा है क्या, क्योंकि हम भी सिर्फ रिपोर्ट पढ़ करके ही समझते थे कि यार सब बढ़िया है। आज भी सर बहुत से लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि सब बढ़िया है, आज भी ऐसा ही लग अब रहा है। पता है बहुत सारे हमारे जो वीसीज होते हैं या फिर हम लोग किसी इस तरह के शोज वगैरह में जाते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट करना होता है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहता है वीसीज का या पैनल का कि व्हाई नॉट रीयूजेबल पैड्स। आप ये पॉइंट लाते, उसके पहले मैं ही ले आता हूँ कि व्हाई नॉट रीयूजेबल पैड्स। तो अभी क्या प्रॉब्लम है ना कि वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़कियां अपनी ब्रा टॉवल के अंदर डाल के सुखाती हैं। बिल्कुल। तो आप रीयूजेबल पैड्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक तो उसको अच्छे से साफ कीजिए, क्योंकि आपने उसको एक बार यूज किया हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। उसके बाद मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा टू गेट इट स्टरलाइज, टू रीयूज इट। तो वो आप कर ही नहीं सकते। तो इसके पीछे का माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सीन मैम। it's like कि blood is like complete food for microorganisms। so जब वो उस पे बैठते हैं एंड हम पैड्स को कम्प्लीटली यूवी स्टेरिलाइज तो नहीं कर सकते ना, जो रीयूजेबल पैड्स है हर घर में आपको यूवी स्टेरिलाइजेशन नहीं मिलेंगे। तो मेन है कि धूप इज द बेस्ट, जो यूवी सन से आ रही है जनरेट या करने फिर यस। जो एग्जैक्टली जो हीट है दैट इज द बेस्ट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वी ऑल कैन एक्वायर टू। सो हियर इट्स लाइक एडवाइज्ड कि अगर आप जो रीयूजेबल पैड्स अगर आप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से डिटर्जेंट में वॉश करना है एंड उसके बाद इसको धूप में दिखाना है 7 से 8 घंटा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वो स्टेरिलाइज है फॉर नेक्स्ट यूज। पर हम एज परितोष मेंशन कि हम अभी भी एक टैबू, इट्स नॉट अ टैबू फ्री सोसाइटी राइट, हम अभी भी उसी में ही रह रहे हैं। तो हम ब्रा जब कपड़े के अंदर सुखाते हैं तो पैड्स हम कैसे हम धूप में सुखाएंगे, तो वो एयर ड्राई करने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर ही सुखा दे। सो इट्स लाइक कि हम पुराने जमाने में चले गए हैं। जो पहले की औरतें कपड़ा यूज करती थी, दे यूज टू ऑल्सो डू दिस थिंग ना, कि वो यूज करती थी, वॉश करती थी और घर में ही फैला देती थी एंड नेक्स्ट टाइम फिर वही कपड़ा यूज कर लेती थी। तो हम कितना भी हम कह लें कि रियूजेबल पैड इज एंटीबैक्टीरियल या फिर उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, बट जो यूजर है, यूजर एंड पे आते आते वो वैसा रह ही नहीं जाता है, वो एंटीबैक्टीरियल होता ही नहीं है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। तो हम वी यूजुअली अवॉइड मीन्स ना, लोगों को हम हमेशा अवॉइड करते हैं ऐसा बोलना कि आप इसको यूज करें, या फिर रीयूजेबल पैंटीज हैं हम उसके लिए भी मना कर देते हैं। देन टैम्पन्स आर देयर, बट उसके भी एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत ज्यादा सीवियर है, सीवियर शॉक हो रहे हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं बॉडी में। एंड इट्स अ थिंग कि ये केमिकल कंटेनिंग टैम्पन है जो आपके डायरेक्टली बॉडी के अंदर जा रहा है, सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। सो हम उसे भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। सो देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो जैसे हम समझ पाए हैं कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली दे आर रियली नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, तो हम वो एडवाइज नहीं करते हैं। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन वी फील इज दैट इट्स अ पैड, सैनिटरी पैड है जो आपकी बॉडी के बाहर है, एंड जो प्रॉब्लम्स हम नॉर्मली फेस करते हैं रैशेज, इन्फेक्शंस के या इचीनेस के, दैट कैन बी सॉल्व अच्छे से। एक अच्छा मटेरियल हो पैड में तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है इनिशियली। Okay. चित्रांशी, as you have expertise in this field and आपको काफी अच्छा नॉलेज है इस फील्ड में, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगा इस पॉइंट को। सपोज इफ अ पर्सन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक दैट इज यूजिंग द सेम पैड अगेन, ठीक है, मे बी गाँव में जैसे अभी कहानी बताई, पारितोष ने भी कहानी बताई कि वी आर यूजिंग द प्लास्टिक पेपर्स, और मे बी सब्जी वाला प्लास्टिक ही हम अगर यूज कर रहे हैं, दैट डेफिनेटली दैट विल काउज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। और वो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि ये किस हद तक बढ़ सकता है? इन्फेक्शन साउंड्स थोड़ा ठीक है, नॉर्मल साउंड करता है, बट ये बढ़ के किस हद तक जा सकता है? इसके सबसे एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकते हैं? सो अभी पूनम पांडे का एक केस आया था, मीन शी प्रिटेंडेड टू हैव सर्विकल कैंसर एंड डाइड विद दैट, बट बहुत ट्रोल की गई थी वो। सो अगर
समवन इज लाइक थोड़ा सा आप जागरूक है, तो अगर आपने सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता है इन्फेक्शन से या रैशेस से। ओके। तो जो वेजिनल एरिया में या फिर वेजिना के आउटर एरिया में जो इन्फेक्शन होते हैं, हम हर पीरियड में इन्फेक्शन या रैशेस सब लोग फील करते हैं, वो छोटी जी, मात्रा में होता है, इसलिए लोग जाने देते हैं कि कोई बात नहीं, इसी बिल्कुल। टाइम पे है, बाद में खत्म हो जाएगा। बट प्रोलॉन्ग इन्फेक्शंस या प्रोलॉन्ग रैशेस कैन कॉज सर्विकल कैंसर। इसकी प्रॉब्लम्स में यूटीआईज भी हो सकते हैं या बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा। नॉर्मली लड़कियों को लगता है कि इट्स फाइन, छोटा सा ही हुँ, रैश है या छोटा सा ही इन्फेक्शन है एंड हुँ, एक बार पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुँ, होता। हमारी बॉडी को आप ऐसा समझिए कि आप एक प्लेस पे नेल गाड़ते जा रहे हैं, गाड़ते जा रहे हैं, हुँ, होल तो हो रहा है ना, प्रॉब्लम तो हो रही है ना वॉल पे। बिल्कुल। सेम गोज विथ बॉडी एज वेल। आप हर मंथ उसको थोड़ा 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 प्रॉब्लम दे रहे हैं एंड कुछ साल बाद जा करके वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो हाथ में नहीं आ रहा, वो ठीक नहीं जी। हो पा रहा। सो सो इट्स बेटर कि ये बहुत ज़्यादा बढ़े, हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान देना चाहिए। और ये एग्जैक्टली हाँ, स्टार्टिंग में ध्यान देना तभी हो पाएगा जब हम अवेयरनेस बढ़ा पाएँ इंडिया के अंदर। बढ़ा पाए। जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों ने किया है इंटरनेशनल लेवल तक जाके, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा नाम है हमारे इंडिया के लिए जो आप लोग कर रहे हैं। इसको इन टर्म्स ऑफ चित्रांशी एज़ एन ऑथर इन माइक्रोबायोलॉजी, how has your expertise in the field of influencing and development of Jenny pads, खास करके हाइजीन और सेफ्टी के मामले में रूरल बेल्ट में? आपने तो स्टार्टिंग फेज़ पे बहुत जी, मुश्किल हुई होगी इस चीज़ के लिए तो, मैं ऐसा मानता ऑब्वियसली। हूँ। तो हाँ, दे आर शाय, जितने भी लोग हैं दे या डोंट वांट राइट, टू टॉक दे अबाउट डोंट इट। वांट टू तो टॉक। हमें एग्जैक्टली तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ता है कि नहीं बात करो। तो जी, हम थोड़ा फन वे में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मीन्स दे विल लिसन टू यू वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है। जैसे परितोष ने कहा ना कि रैशेस से के यूज टू हो गए हैं कि प्रॉब्लम तो आएगी, ये तो नॉर्मल हो गया है। हुँ, सो हुँ, सेम हुँ, गोज विद देम एज वेल। तो हुँ, या थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, बट जहाँ पे मैं उनको समझाना शुरू करती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों से समझाना शुरू करती हूँ। एक-एक जैसे छोटे बच्चों को बताना पड़ता है ना, छोटे बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है, सेम गोज़ विथ रूरल पीपल। दे आर सो नाइस, दे विल लाइक लिसन टू यू देर तक बैठ के, और उनकी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं वो, व्हिच इज़ हुँ, समटाइम्स नॉट इवन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, बट हम ट्राई करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। हुँ, गायनेक को बुला लेते हैं ताकि अगर कुछ सीवियर है तो गायनेक तुरंत ही उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे या फिर किसी हॉस्पिटल रेफर कर दे। तो मेहनत तो है ऑब्वियसली, बट हम उनको कीटाणुओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, सैनिटरी पैड का क्या रोल है बताने की कोशिश करते हैं। देन कैसे यूज़ करना है ऑब्वियसली, कि क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि पैड्स यूज़ कैसे करते हैं। मीन्स हाउ टू स्टिक इट ऑन द पैंटी, और या फिर उस कौन सा साइड किस तरफ रहना चाहिए। इवन सैनिटरी पैड में साइडेड डिसाइडेड है, वाइडर बैक जी, शुड गो बैक साइड एंड स्मॉलर पार्ट शुड गो अप साइड। पर ये चीज भी उनको नहीं पता होती है कि यूज कैसे करना है। तो समटाइम्स व्हाट दे डू, वी इवन गॉट टू एनकाउंटर अ केस जहाँ पे लेडी क्या करती है कि फ्रंट पे ही है, यूज कर लिया, थोड़ा सा ही लगा है, उसको घुमा करके नेक्स्ट वापस से यूज कर लिया। मीन्स अब बैक साइड को आगे कर दिया और उसको रीयूज कर लिया। सो फॉर हर शी इज सेविंग एन एक्स्ट्रा पैड। बट प्रॉब्लम या ये है कि वो जो 4 से 5 घंटे यूज करना होता है पैड, प्लास्टिक पैड जो होता है, गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं कि 4 से 5 घंटे में आप चेंज कर लीजिए। वो बिल्कुल। उसे वो 10-12 घंटे यूज कर रही होती हैं। So we also try to work on this section as well कि हम बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं, उसमें टॉक्सिन या फिर केमिकल हम नहीं दे रहे जिनी पैड्स में कुछ भी। हुँ, तो हुँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 से 8 घंटे आप उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज जिनी पैड्स इज नोन फॉर हैविंग 3x एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंसी। 3 गुना ज्यादा एब्जॉर्बेंस है इसका बाहर के मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो हुँ, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो 7 से 8 घंटे। एंड आप मीन्स आपको रैशेज इन्फेक्शन की ऑब्वियसली इसकी तो गारंटी लेते हैं हम कि वो नहीं होने वाला है। एंड ओके। स्किन
पे स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है ये लिटरली। अच्छा, so this is something what makes your brand different from the others that are available in the market. राइट राइट। Exactly. अगर मैं बाकी प्रोडक्ट्स और आपके प्रोडक्ट्स में कंपेयर करूं, आप अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से किस बेसिस पे कहते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव फॉर द मार्केट? सो जो हमारा टारगेट मार्केट है, बेसिकली हम लोग उन्हें जैसे बताया स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर द पीपल हु जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। तो इन लोगों के लिए सीन ऐसा है कि दे कैन नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे क्लासेस में नहीं कर सकते, नहीं या कर फिर आप कहीं पे ऑफिस में हैं एंड यू आर बिजी विद द मीटिंग्स, नहीं कर पाएंगे, आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप चेंज बार बार, वॉशरूम्स बिल्कुल हमें क्लीन नहीं मिलते हैं, तो नहीं कर प्रॉब्लम्स सकते। आर एन नंबर्स। यस तो यस ऐसे इस टाइप मीन्स है ना, ऐसी जनता के लिए ही हमने प्रोडक्ट्स मेनली बनाया है जिसमें आप इसको देर तक यूज कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे आप इसे आराम से यूज कीजिए, इसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रैशेज इन्फेक्शन, हम कीप ऑन रिपीटिंग दैट कि रैशन इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं भी होंगे। नहीं होंगे, कोई चांस हम्म, नहीं है। हम्म, Moreover, there is this patented technology we have introduced in the market. परितोष ने थोड़ा mention किया था, हम उसको हम्म, biosync बुलाते हैं। सो ओके बायोसिंक का मेन पर्पस ये है कि जैसे वो हर एक पैड में इन्फ्यूज करते हैं हम, इट्स अ शीट लाइक जूट शीट, ठीक। हम्म, सो उसमें हमने कुछ जेम स्टोन्स को यूज किया है, सोल्यूशंस यूज किए हैं जो नेचुरल हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड व्हाट हाँ, इट डज इज दैट जब ब्लड इनसे कांटेक्ट में आता है तो दे रिलीज 30% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस। ओके Now, if we understand biology, vagina के लिए acidic pH is really important. तभी वो ओके एक अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकती है। बट वाइल मेंस्ट्रुएटिंग, ब्लड का पीएच बेसिक होता है 7.4 एंड व्हेन इट मूव्स आउट फ्रॉम द वेजाइना तो वो वहां का पीएच भी बेसिक कर देता है। सो ओके दैट एरिया बिकम्स अ पार्टी प्लेस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ओके बहुत बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन होगा, बहुत कंटामिनेशन होगा। तो व्हेन दिस आर बायोसिंक, दिस रिलीजेस नेगेटिव आयंस ऑफ ऑक्सीजन जो वहां जाके एसिडिक पीएच मेंटेन करेगा इवन वाइल मेंस्ट्रुएशन। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। इट मीन्स जितना अगर आप 100% पे आपको हो रहा है तो इट कम्स लाइक 20% डाउन, मतलब 80% डाउन है तो कम्स टू द 20%। तो बहुत 20%। बहुत ज्यादा लेवल कम हो जाता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी। ओके तो परितोष जी, आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आती है? आई मीन फॉर द यूजर्स, व्हाट इज द मार्केट प्राइस? फॉर द यूजर्स राइट नाउ अभी जो मार्केट में प्राइसेस हैं, अगर मैं आपको चार्ट दिखा सकूं तो मिनिमम 2x लेस फ्रॉम एनी ब्रांड। में अच्छा, वंडरफुल। क्योंकि अभी ना ऐसे भी ब्रांड्स हैं। अभी देखिए इसमें क्या होता है ना कि साइजेस का बड़ा इश्यूज होता है। एक तो जी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम ट्राई करते हैं मार्केट से लेकर के, हम एक्चुअली उसको मेजर करते हैं कि वो जो पैकेट पे लिखा है एमएम, और इसमें तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि एमएम लिखते ही नहीं है कि अच्छा इसका साइज क्या है। एक्सएल डबल एक्सएल लिख दिया। अब मेरे लिए एक्सएल हो सकता है 280 हो और किसी के लिए एक्सएल हो सकता है 260 हो, बिल्कुल बिल्कुल बट प्रॉब्लम यूजर के लिए हो जाएगा। अगर यूजर को ये पता है ना कि 280 उसको यूज करना है। अब पता है पैड का साइज भी बहुत तरीके से डिसाइड होता है कि विच पैड। अब मैं 380 का या 410 का मैटरनिटी पैड 15 साल के लड़की को नहीं दे सकता ना, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो डिसाइडेड है। तो 15 साल की लड़की को क्या चाहिए, वो एक चीज है। सेकंड, अभी ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनका 285 सबसे लोएस्ट साइज आता है। 285, 325, 365, 410 ये हमारे साइजेस हैं। एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल एंड मैटरनिटी पैड्स, सैनिटरी पैड के साइजेस। अभी इसमें हम लोग लाते हैं 285। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, वो एक्चुअली 265 को ही एक्सेल बोल देते हैं, ओके 270 को ही एक्सेल बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो प्राइसेस वहां पर भी स्लैश हो जाता है। जी सेकंड, अगर आप देखेंगे तो
₹25 से ₹30 एक पैड का प्राइस है आज मार्केट में। ऐसे भी ब्रांड्स हैं। ओके। और 1 पैड सिंगल पीस ₹25 से ₹30 का, एंड वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। अच्छा। प्राइसी ऐसा भी भी अगर और होता है हमारे वातावरण के हिसाब से भी भी नहीं है। सही। अगर वो ओके। बायोडिग्रेडेबल भी होता तो समझ में आता। अभी चित्रांशी बता रही थी ना कि रूरल में प्रॉब्लम्स ही बहुत अजीब से होते हैं। अभी हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, हमारी इन हाउस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हमारी बात हो रही थी, एंड शी टोल्ड मी वेरी, मतलब अजीब सी स्टोरी बताया उसने कि एक वुमन है और शी इज ए टीचर, हम्म। और वो टीचर है और वो +2 तक के बच्चों को पढ़ाती है, मतलब वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है। हम्म। और उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि उनका एक निप्पल, उनका एक ब्रेस्ट के जी। निप्पल इनवार्ड चला गया था, मतलब वो अंदर चला गया था बाहर रहने के स्टेड, जी। और वो अंदर चला गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो ब्रेस्ट कैंसर बन ही गया था फाइनली, जी। हो ही गया था। और उसने ये बात अपने हस्बैंड से लगभग 1.5 ईयर तक छुपा के रख ली, बताया ही नहीं घर पे। पता है नहीं। अब उस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? अब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और अब आप तो अब समाज के समझिए बाहर। और जब डॉक्टर के पास गई ये लोग, वो लेडी, तब तक तो ब्रेस्ट कैंसर बन चुका था। सेकंड, अब देखिए हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में थे न्यू दिल्ली में, तो वहां पे अपना दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को लाया गया था हम लोगों से मिलवाने के लिए। तो अब किसी स्कूल की बच्चियां थी, उनको लाइन में ला रहे थे ये लोग, तो उनकी टीचर ने देखा हमारा, और हमने बहुत सारे पैड्स वगैरह खोल खोल के रखे हुए थे अपने स्टॉल पे, तो वो मैडम ने बोला अपने बच्चों को, वो लड़कियां जो 9th-10th में होंगी, मेरे हिसाब से उसमें से कुछ मेंस्ट्रुएट कर भी रही होंगी या कुछ करने वाली होंगी, बिल्कुल एडोलेसेंट एज की लड़कियां थी वो, उनको अभी बहुत जरूरी था वो सारी चीजें जानना। उनकी मैडम ने कहा कि यहाँ पे नहीं रुकना है, चलो 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 यहाँ से आगे चलो, इस स्टॉल पे नहीं रुकना है। तो अब आप समझिए कि मुझे लगता है कि उस टीचर को पढ़ाने की जरूरत है। और ये कहानी आप कह रहे हैं न्यू दिल्ली जैसी जगह की। न्यू दिल्ली जैसी जगह की। बहुत कमाल का रेशियो चल रहा है, बहुत कमाल की बातें जानने को मिल रही हैं आपसे मुझे आज, और मुझे लगता है हमें मैं कई ये दोनों सेशन करवाने पड़ेंगे। मैं और ये दोनों बैठे हुए थे एंड वी वर थिंकिंग कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं भाई, हाँ, कि बिल्कुल। मतलब बच्चे नहीं जानेंगे तो कौन समझेगा? जो अभी इनको सबसे जानना जरूरी। ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो हाँ, नहीं समझ पा रहे, तो हम बाकी को समझा के क्या कर रहे हैं? अब कमाल हो गया। हमें भी बुरा लगा, हमें प्रोडक्ट रिव्यूज बुरे मिलते हैं, हमें उतना बुरा फील नहीं होता, हमें पता है कि हम 100% जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, नहीं कहीं कर ना सकते। कहीं कोई ना किसी को प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, बट कोई समझना ही नहीं चाहता है ना चीजों के बारे में। देन वी फील बैड अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट देम, कि भाई कैसे कैसे कर रहे हो? 10th-11th की लड़कियां हैं, आप उनको नहीं समझाएंगे तो किसको समझाएंगे? वो बायोलॉजी पढ़ रही है, वो पढ़ेगी। आपके पास कोई ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ये फेस किया हो कि दैट पर्सन वाज नॉट रेडी टू यूज द प्रोडक्ट, और आपके मेहनत पे या आपके समझाने पे या कुछ टाइम के बाद उन्होंने आपको बहुत अच्छा फीडबैक दिया हो और आपको थैंक्स किया हो इस चीज के लिए कि यार बहुत सही चीज आपने हमें गाइड करा, एंड वी आर यूजिंग दिस एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस चेंज। एनी स्टोरी? अभी बहुत 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 स्टोरीज है इसके। अभी ओके। स्टार्टअप महाकुंभ का एक स्टोरी बताएगी चित्रांशी आपको, मैं जो आपको दिल्ली में हुआ। बताता हूँ। हाँ, अभी दिल्ली में हुआ था स्टार्टअप महाकुंभ, तो हम लोग भी गए हुए थे उसमें। ओके। तो उसका एक स्टोरी बताएगी चित्रांशी, उसके उस बंदे की गर्लफ्रेंड वगैरह का कॉल वॉल भी आया था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं ना जो सुनना नहीं चाहते हैं। आप सैनिटरी पैड बोलेंगे, या फिर आज भी हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पे आप सैनिटरी पैड बोलेंगे ना, तो सैनिटरी पैड समझ में नहीं आता है। सैनिटरी पैड जहां पे लगता है वो समझ में आता है, ओके। बहुत क्लियर। यस अगर आप यस। ब्रा बोलते हैं ना, तो ब्रा समझ में नहीं आता है, ब्रेस्ट नहीं समझ आता। में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। तो दिस इज द हार्श तो वहां रियलिटी। पे, हाँ, तो हम लोग जब स्टॉल लगाते हैं ना, तो बहुत सारे लड़के ऐसे टाइम पास मजे के लिए आते हैं, हमें पता होता है कि वो मजे कर रहे हैं, बट उसी में बिल्कुल। से ना कोई बंदा एक्चुअली उन लोगों को हम सैंपल भी दे देते हैं। और एक बंदा था, और वो चित्रांशी आपको भी बताया कि उसको भी मजे मजे में हमने सैंपल दिए थे, एंड समहाउ अच्छा। ही हैज गिवन टू हिज गर्लफ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ चित्रांशी बताइए जरा। मैम प्लीज कंटिन्यू। Hey, yeah. So actually we met a boy. He came to us. उसको बस ऐसे ही जानना था कि what we are doing different there.
तो ओके। समझाया, फिर मैंने उससे बोला कि लेके जाओ, तो वो उसने बोला ठीक है मैं मेरी गर्लफ्रेंड को दूँगा, एंड ही डिड, एंड उसके बाद मैं भूल भी गई कि मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। देन सडनली आफ्टर अ वीक हिज गर्लफ्रेंड कॉल्ड मी एंड आई डिडंट रियली नो कि वो कौन है। शी ओके। इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एंड शी वाज सो हैप्पी, हाय यू आर चित्रांशी, मैंने कहा या आई एम चित्रांशी, ओके। बताइए। जिनी पैड्स आप ही का है, मेरा बॉयफ्रेंड बॉट दोज पैड्स फॉर मी एंड दे आर ऑसम। एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट कि वो पैड से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि शी शिफ्टेड टू मेंस्ट्रुअल कप्स, बट ओके। हम जिनी पैड्स यूज करने के बाद शी केम बैक टू पैड्स। She was like वाओ। कि this is the best one I have ever used and I just need it. I need it more. आप मुझे बल्क में भिजवा दो। तो वाओ। उसने अच्छे से ऑर्डर किए, ढेर सारे ऑर्डर किए, मीन्स अपने लिए, एंड शी वाज लाइक आई एम गोइंग टू गिव दिस टू माय पेरेंट्स एंड देन so it's like we were so happy, and her reviews were like please come again to Delhi, I'll introduce you to my whole everyone friend circle, my everyone ओके। wants to meet you, and they're so I mean you know it got too personal. It was so happy कि जिनी पैड्स के साथ साथ हमारी भी तारीफ हो रही है वहां पे। वाओ। So ये it was होता है so गुड nice. प्रोडक्ट, राइट? इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग Exactly. रियली गुड, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाती है। और Right. जब लोग, स्पेशली कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द पॉइंट। इफ वट एवर प्रोडक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग, selling is a different part, but if that product is somewhere satisfying the end client or the customer, that is the real satisfaction for any business owner. मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे बड़ी चीज है। और आपने जो अभी कहानी बताई, इससे मुझे साफ दिख रहा है और पता चल रहा है कि अगर कस्टमर इस हद तक खुश हो रहा है, डेफिनेटली देन वी आर डूइंग अ गुड जॉब। तो Right. ये बहुत बहुत कमाल का मैसेज है। और बहुत बहुत ही अच्छी ऐसी एक और कोई स्टोरी जो आपने कहीं की हो तो। Okay, so my brother, my small, ओके। he's younger to me, and he's in NIT Surathkal doing his masters. So ओके। he and his friends know कि what I'm doing right now here, and one day he mentioned कि उसकी एक friend है and she is very very sensitive. बहुत सेंसिटिव स्किन है, उसको रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो डू आई हैव एनी प्रोडक्ट दैट आई कैन गिव हर टू ट्राई। आई वाज लाइक ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स तुम्हें भेजती हूँ एंड लेट हर ट्राई दैट, अगर पसंद आता है तो बताएगी मुझे। देन अगर कुछ सीवियर है तो वील ऑल्सो कनेक्ट हर टू गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल। तो ही सेड ओके, मैंने उसको कुछ हमारे पैड्स भेज दिए कि डिफरेंट साइजेस वगैरह के भेज दिए कि वट एवर वर्क्स फॉर हर, लेट हर यूज इट। एंड she menstruated and she use it and मेरे भाई ने मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट्स भेजी थी, एंड इट वाज लाइक कि दिस इज पॉइंट वाइज उसने रिव्यूज लिखे हुए थे उसमें। शी वाज लाइक कि दिस इज द ओनली पैड आई एम गोइंग टू यूज फ्रॉम नाउ, एंड इट्स द बेस्ट साइज। मैं जो ढूंढ रही थी मुझे फाइनली मिल गया। फ्रॉम वेयर इज योर सिस्टर, प्लीज गिव मी हर कॉन्टैक्ट नंबर, आई एम गोइंग टू कॉल हर, ऑर्डर सम मोर। एंड इट वाज सो नाइस। मीन्स उसने जितनी चीजें उसको बहुत अच्छी लगी ना कि मेरे को रैशेस नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से, इट्स टू सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट फॉर माय स्किन, वाइडर बैक है तो लीकेज का तो मैं समझ ही नहीं सकती कि इसमें कुछ होगा। तो हर रिव्यूज वर लिटरली टचिंग फॉर अस, क्योंकि उसको बहुत पसंद आया एंड आई सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हर। एंड मेरा भाई तो ऑब्वियसली ही वाज ऑन क्लाउड 9 की कि मुझे मैंने करवा दिया। राइट, राइट। बहन है ये मेरी बहन। Right, right. Right. Good one. So looking ahead, what are the upcoming projects or initiatives or any product development that you guys are planning? आने वाले टाइम पे कोई चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड कर, जैसे आपने बताया एक टेक्नोलॉजी आप अभी लाने वाले हैं. So what are the things that you are going to implement and introducing to the market, to the audience, to the society of India? So one is the technology, और हम थोड़ा इसे और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वुमेन कैन गेट हर एंड टू एंड नीड्स। सो एज वी सेड, इट्स नॉट जस्ट द ब्लीडिंग, ये पूरा फिजिकल मेंटल पूरा स्ट्रेस हो जाता है वुमेन को, बिकॉज तो हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन लाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन पैंटीज, ताकि आपको स्वेटिंग से आपको प्रॉब्लम ना हो। मीन्स पीरियड्स के टाइम पे बॉडी हीट जनरेट करती है, तो उससे स्वेटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द सीमलेस कॉटन पैंटीज जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होंगी।
देन देयर आर इंटीमेट वाइप्स जिनके लिए जिसका पीएच हमने मेंटेन करके रखा हुआ है जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट होगा. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू कुडंट फाइंड एनीवेयर टू चेंज, तो आप अपने आप को गंदे मीन्स गंदा पानी वगैरह पब्लिक वॉशरूम्स में कैसा होता है, तो ये वाइप से आप डायरेक्टली अपने आप को क्लीन करें, अपने आप को चेंज करें. यू डोंट हैव टू यूज वाटर. तो वी आर ऑल्सो मेकिंग क्रैम कम्फर्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो देर आर फ्यू न्यू प्रोडक्ट लाइन्स वी हैव जो हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर कस्टमर्स, ताकि उनको एक ही जगह पे हर वो चीज मिल जाए जो 5 से 7 दिन उनको यूज होने वाली है. उनको कहीं और से मीन्स दे डोंट हैव टू गो डिफरेंट वेबसाइट्स कि मैं यहाँ से ये एक चीज ले लूँ, यहाँ से ये एक चीज ले लूँ. उनको जिनी पैड्स पे आकर के हर चीज एक साथ मिल जाए. And this is a one-stop Paritosh solution in coming time. Exactly. One-stop Paritosh solution. wants to add anything? Yes, three things. First, that we are also introducing pad vending machine and incinerator machine. है ना? Pad vending machine, we are in talks with the Tatas, and we have already installed one incinerator machine. जैसे जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, या फिर जिनी पैड्स भी आप ले लीजिए, या कोई भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, अगर पैड यूज हो गया तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में इस चीज का, क्योंकि अगर वो वाटर बॉडी में चला गया, गाय ने पानी पी लिया, या फिर वही साफ होकर के आपके नल में आ रहा है, तो ये सर्कल चल रहा है. अगर किसी गाय ने पी लिया वो पानी, या गलती से वो पैड ही खा गई, क्या करेंगे आप? तो डिस्पोजल का बहुत बड़ा इशू है अभी भी. तो इंसिनरेटर मशीन ये काम करता है कि पैड को पूरा जला देता है 1000 या 1500 डिग्री टेम्परेचर बना करके. तो वो हमने टाटास के साथ अभी इंस्टॉल कर दिया है, और हम लोग अभी टाटास के साथ टॉक्स में है कि वो हम पूरे इंडिया लेवल पे करें. तो ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट है. सेकेंड, पैड वेंडिंग मशीन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन वगैरह पे हम लोग लगाने का बात कर रहे हैं. तो वो भी एक हमारा इनलाइन प्रोजेक्ट है. थर्ड, जैसे एनजीओज हैं, बड़े बड़े एनजीओज इस सेक्टर में, जैसे स्माइल फाउंडेशन हो गया, आईडीएफ हो गया, इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन, वी आर वर्किंग विद देम राइट नाउ इवन फॉर देयर ब्रांडिंग ऑल्सो, कि उनके पास सीएसआर की फंडिंग होती है. तो सीएसआर के फंडिंग से ही वो सारे काम करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हम जिनके लिए एक्चुअली प्रोडक्ट बनाने वाले थे आइडियल फेज में, उन तक भी प्रोडक्ट पहुंचता है, और उनका प्रोडक्ट डिफरेंट ही होता है. वो भी बायोडिग्रेडेबल ही है, बट उसके साइजेस सेम होते हैं. उसमें हम ट्रिपल एक्सएल या मैटरनिटी पैड्स नहीं बनाते, और उनके लिए 10 या 12 का पैकेट बनता है, 10 या 12 पैड्स का पैकेट, और उनके प्रोडक्ट लाइन भी डिफरेंट है. डिग्निटी किट करके हम लोग उसको ये करते हैं, और वो सारे प्रोडक्ट्स उनके थ्रू जाते हैं. तो उसमें भी हम लोग एक दो प्रोडक्ट्स और बढ़ाने वाले हैं अभी. तो ये है, और हम लोग भी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स इवन. तो अभी हमारे 2-3 क्लाइंट्स से आउट ऑफ द इंडिया भी बात चल रही है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. वहां से कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ पे भी. डेफिनेटली सर, आई विश यू गुड लक फॉर दैट. और मैं पूरी मन से ये मनोकामना और दुआएं दूंगा कि हाँ, ये चीजें बहुत आगे बढ़े. और बहुत ही कमाल का डिस्कशन रहा ये हमारा. लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे हमने आज बातचीत की है. और 1.5 घंटे हो गया एक्चुअली, हमें पता नहीं चला. मुझे पता नहीं चला. मैं या तो बात कर रहा हूँ या फिर आप लोगों को सुन रहा हूँ. बहुत सही है. मैंने अभी जस्ट टाइम देखा और आई हैव जस्ट नोटिस कि 1 घंटे 35 मिनट हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं टोटल इस सेशन पे. तो ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है. आई बिलीव इस पे हम जितनी देर बात करें शायद हमें समय का पता ना लगे. और बिफोर वी रैप अप दिस वर्चुअल चेंज मेकर शो, मैं आप दोनों को इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्टूडियो न्यू दिल्ली में. आप जब भी नई दिल्ली आएँ या कभी अगर आप टाइम मैनेज कर पाएँ, तो हम आप दोनों को अपने स्टूडियो इनवाइट करना चाहते हैं. हम एक बार इस पे डिटेल में अपनी स्टूडियो में बात करेंगे, ताकि हम अवेयरनेस और ज़्यादा कर पाएँ और इसे हम हर जगह हमारे मीडिया जो भी मीडिया पार्टनर्स हैं, हम उन तक भी पहुँचाएँ. क्योंकि ये सिर्फ़ एक बिज़नेस का पार्ट नहीं है, दिस इज़ अ सोशल कॉज़, नेशन कॉज़ है, जिसको हम सब मिलके, हम सबका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें हो, तो इसको हम बहुत अच्छे लेवल पे लोगों तक पहुँचा सकते सही हैं. बात, सही बात. So before we end this call, Paritosh, I really want to have some bites from you at the end कि आप आज की जनरेशन को जेनी पेट्स की तरफ से
क्या मैसेज देना चाहोगे? अब मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुएशन, और ये बात जितनी लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़कों के लिए भी। जी। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसके ब्रदर को या बॉयफ्रेंड को या पापा को मेंस्ट्रुएशन उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है ना, तो शी इज द वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट गर्ल। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप बीइंग ए बॉय, बीइंग ए मैन, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, तो आप ये समझेंगे कि व्हाट योर सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ और योर डॉटर इज गोइंग थ्रू दैट टाइम। तो यस। आपका नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा उस चीज को लेकर के। वो एग्जिस्ट फिजिकल वे है, बायोलॉजी है, मतलब उसके ब्लड में कुछ बुरा नहीं है, वो इतना खराब नहीं है। अगर वो इतना खराब होता तो हम नहीं होते आज। मैं हूं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज माई मॉम मेंस्ट्रुएटेड। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल है। तो इसको एक नॉर्मल चीज की तरह रखना चाहिए, बात करना चाहिए, और इसको कोई टैबू नहीं बनाना चाहिए। जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट नॉर्मल। Thank you so much, Paritosh. Chitranshi, it's your turn. Thank What message you want to give to the society from Jenny Pads? I would say कि everyone is using every type of product menstruation को manage करने के लिए. It's a high time to move towards sustainability and organic options because as we know global warming हो रहा है, plastic content बहुत ज़्यादा release हो रहा है, it's in ocean and climate changes इतने ज़्यादा हो रहे हैं and we are the responsible ones, obviously humans हैं, तो लड़कियां कर सकती हैं, ये तरीका है एक अच्छा कि आप कुछ सस्टेनेबल ऑप्शंस यूज करें ताकि आप खुद को तो बचाए रखेंगे पर एटलीस्ट एनवायरनमेंट को भी बचाए फॉर अ लॉन्ग रन। एंड एज परितोष सेड कि लड़कों को भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स यू नो थिंग बिकॉज बहुत सारे न्यूज आ चुके हैं रिसेंटली। मी एंड परितोष वाज लिटरली शॉक्ड व्हेन पुणे का एक केस आया था वेयर अ ब्रदर, ही इज 30 years old, having a wife and a kid and he didn't know about menstruation and उसने अपनी बहन को मार दिया when he saw कि she had leakage, उसे उसके कपड़े पे blood लगा था and he thought she had means you know वो intimate थी हुई है किसी Yes. के साथ, sexual activity कुछ हुआ है, so उसने उसको मार दिया, that was a honor killing. So it was like literally shocking कि वो 30 साल का इंसान है और उसको menstruation के बारे में नहीं पता है and पुणे जैसी जगह पे रहते हुए। so इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लड़कों को भी एडुकेट करें उतना ही जितना लड़कियों को कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। सो या ठीक है. Thank you so much, Chitranshi and Paritosh, to joining us on the platform of the Changemaker Show. I really want to thank you both for coming on the platform and speaking to us. हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आप लोगों के थ्रू समाज में भी एक मैसेज दे पाएँ, वो समझ पाएँ चीज़ों को। एंड वंस अगेन मैं ये चाहूँगा, डेफिनिटली इफ यू गाइस कैन मैनेज टाइम, प्लीज़ कम टू आवर न्यू दिल्ली स्टूडियो हाउस एंड हम वहाँ पे बैठ के एक लंबी बातचीत करें और उस चीज़ को फिर हम लोग हर एक इंडिया के हर एक कोने में इसको पहुँचाने की छोटी सी कोशिश करें।